कादिर। सैम के नाम से किसने ज्वाइन किया? विपाशा, मयंक, जानवी, जसकीरत, अनुज, नवजोत। सैम के नाम से किसने ज्वाइन किया? कादिर है। यही होगा क्योंकि सैटरडे को क्लास नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ जी, तो क्या काम कर रहे हो आप लोग एक्सडी के अंदर? उसी में ऑटो एनिमेट लगा दो प्रोटाइप में। जहाँ तुमने प्रोटाइपिंग किया ना, वहाँ पे ट्रांजिशन लगा हुआ है, उसमें ऑटो एनिमेट कर दो, चल पड़ेगा वो।
से कुछ हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखोगे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जो पार्ट आपका इसमें दिया हुआ है रिकॉर्ड हुआ है, यस। तो लाइब्रेरी में जो भी आप काम करते हो वो लाइब्रेरी हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हम 4 लोग उस टीम में हैं, तो कोई पर्सन जो होगा वो लाइब्रेरी में एलिमेंट्स बनाने का काम करेगा, और जो भी एलिमेंट बनाएगा वो तीनों के साथ लाइब्रेरी शेयर रहते हैं। यहाँ से पब्लिश हो जाती है, ऊपर दिखाई दे रहा है पब्लिश एज ए लाइब्रेरी। वो सभी लोग उस लाइब्रेरी के साथ क्लाउड से कनेक्ट हो जाएगी और सभी के पास वो कॉमन डेटा आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कलर, स्टाइल, कंपोनेंट, वीडियोस, व्हाटएवर जो भी आपने लाइब्रेरी में रखा होगा वो शेयर होता है। और नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा लेयर्स एंड आर्टबोर्ड, और लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है प्लगइन। अपने अपने कंप्यूटर में सभी लोग चेक कीजिएगा कि प्लगइन के आगे प्लस का सिंबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्लस का सिंबल, चेक कर लो। अगर नहीं आ रहा है इट मीन्स कि आपके कंप्यूटर में क्रिएटिव क्लाउड मिसिंग है, तो क्रिएटिव क्लाउड जरूर डालना है। ऑनलाइन फ्रेंड चेक करो अपने कंप्यूटर में। तो इलस्ट्रेटर फोटोशॉप यूज किया हुआ है, बेसिक फोटोशॉप किया हुआ है। वेरी गुड। तो अगर किसी के पास कंप्यूटर में प्लस का सिंबल नहीं है इट मीन्स कि क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल नहीं है। तो क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल कर लेंगे और लॉगिन अगर आप कर लेंगे उसके अंदर तो फिर आपको ये प्लस का सिंबल आ जाएगा। अब देखो प्लगइन्स क्या होते हैं। ये प्लगइन्स आपको हेल्प करते हैं किसी भी काम को बहुत क्विकली करने में। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर एक रेफरेंस लेते हैं जोमेटो जैसी वेबसाइट का। जोमेटो में हम यहाँ से ऑर्डर फूड ऑनलाइन में आते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरह से कार्ड अवेलेबल है, ठीक है, फूड्स के। अब ऐसा कुछ अगर हम क्रिएट करना अगर चाह रहे हैं यहाँ पर, तो हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट किया और यहाँ से हम लोग रिपीट ग्रिड की हेल्प से देख लेंगे कितने हैं। तो एक लाइन में 3 के हैं जैसे, तो हम 4 रख लेते हैं, हमारे पास स्पेस ठीक ठाक है। हो जाए पार्ट, हमने सभी को किया सेलेक्ट। यहाँ से आपको मिलेगा अनस्प्लैश रैंडम इमेज। यहाँ से आप जाके बताएंगे कि आपको क्या डालना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग पोर्ट्रेट या मत बताइए, तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और यहाँ से डाल दूँ तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली फैच करके आपका डेटा बना देगा। अब इससे क्या हुआ, हमारा टाइम सेव हुआ, हम जाएंगे एक एक करके ढूंढेंगे, ठीक है। तो प्लगइन का बेनिफिट समझ में आ रहा है, आपकी रैपिड हो जाती है स्पीड इसकी हेल्प से। नहीं तो आप लगोगे टाइम वेस्ट करोगे, लेके आओगे यहाँ सेट करोगे, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भाई देखो XD या फिग्मा हम इसको जो यूज़ करते हैं क्लाइंट को सिर्फ क्लियरिटी देने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि फाइनल तो होता नहीं, फाइनल तो जब कोड होगा तब होगा ना। तो हमारा काम क्या है, लेट्स से कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट के लिए कोई डिश का या कोई मेन्यू वगैरह अगर हम कुछ बना रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग उनके नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर उससे रिलेटेड हम लोग अपनी इमेज वगैरह उस पर कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली XD फिग्मा का यूज़ होता है प्रोटोटाइपिंग और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हमें यहाँ से मिले कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर टाइम नहीं लगाना होगा।
तो बहुत सारे कमाल के ऐसे प्लगइन आपको यहाँ से मिल जाएंगे जिसका पूरा मार्केट प्लेस है। अब आप जो भी टूल यूज़ करते हो, देखो अडोबी के सारे टूल आ रहे हैं, फोटोशॉप, इन डिज़ाइन, इन कॉपी, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, ऑडिशन। हमने यहाँ से क्या चूज़ किया है? एक्सडी। मैंने नहीं किया क्योंकि हम एक्सडी में चला रहे हैं, तो इसके बाय डिफॉल्ट एक्सडी सेलेक्टेड है इसके अंदर, राइट। यहाँ पर आप फ्री चूज़ कीजिए क्योंकि खरीदेंगे तो नहीं, आप खरीदेंगे कब? जब बेसिकली कंपनी के अंदर होंगे। और उसके बाद आप यहाँ से देखिए सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको यहाँ पर प्लगइन्स मिल जाएंगे। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसा प्लगइन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप हो सकता है मैनुअली लगे पड़े हो बनाने में और उसका प्लगइन आता हो, है ना। तो यहाँ से आप सिंपली जो भी प्लगइन को चाहोगे वो गेट पर क्लिक कर दो और वो प्लगइन आपका ऐड हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमें एक मॉकअप बनाना है तो यहाँ पर आप देखो क्विक मॉकअप। क्विक मॉकअप के अंदर मान लो मुझे कोई सेक्शन डिज़ाइन करना है, तो जैसे ब्राइट थीम, फाउंडेशन थीम, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको यहाँ पर थीम मिल जाएंगे। देखो तो मैं जैसे चूज़ किया फाउंडेशन में जब आप जाओगे यहाँ पर तो आप देखेंगे इसके अंदर सब चीज़ें बनी बनाई आपको मिल जाएंगी। इसके एसेट्स क्या क्या हैं, ठीक है, इसमें टेम्पलेट्स क्या क्या अवेलेबल है। अब जैसे मुझे यहाँ पर कोई पेज अगर अपना क्रिएट करना है, एक लैंडिंग पेज, तो मैंने सिंपल यहाँ से किया क्लिक, तो मेरे क्विक मॉकअप फटाफट से रेडी हो रहा है, जिसके अंदर जाके आप अपने कंटेंट वगैरह को मॉडिफाई करके काम कर सकते हैं। क्योंकि बड़ा पेज है थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखो सामने अपना पेज पूरा तैयार हो गया बढ़िया से, है ना। तो आपको लगता है भी यहाँ पर फोटो कोई और होना चाहिए, चेंज कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपको लगता है लिंक में मेरे कुछ और जाएगा, चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ और चेंज करना हो, इमेजेस आपको चेंज करने हो, टेक्स्ट आपको चेंज करना हो, तो एक पूरा लेआउट अपने सामने एक बेसिक बन कर आ गया। अब इसका मोबाइल मोड भी हो सकता है, तो यहाँ से मोबाइल मोड चूज़ कर लोगे और भाई हमें यहाँ से एक इस तरह का मोबाइल मोड भी इसका रेडी करना है। क्योंकि जब कोई वेबसाइट आप बनाओगे ध्यान रखना दोनों मोड बनाए जाते हैं, एक नहीं बनता। तो यहाँ से मैंने इसको चूज़ किया और इसका एक मोबाइल वर्जन भी बनके रेडी हो जाएगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि प्लगइन को आप हल्के में ना लो, प्लगइन बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये देखो मोबाइल विजिटर के हिसाब से सेट हो गया, बढ़िया है ना। तो ये मैं कुछ स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगे प्लगइन्स, वो मैंने ऑलरेडी फिल्टर करके यहाँ रखे हुए। आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आपको फोटो दिख जाएगा इनका, इसी नाम से ढूंढिएगा और यूज़ कीजिएगा। क्लियर है। अगर तुम्हें लगता है इसके अलावा कुछ और तुम्हें बहुत बढ़िया मिला है तो एक दूसरे के साथ शेयर करो, ठीक है। जो मुझे मेरे काम में बेस्ट लगे मैंने आपको बता दिया। ऐसे यहाँ पर आइकन्स अगर आपको लगाने होते हैं, जैसे इस तरह के, तो फ्लैट आइकन हो गया, आइकन स्काउट हो गया, यहाँ से मिक्स फॉन्ट टाइप में अगर आपने काम करना है। अब जैसे हम बनाते हैं वायर फ्रेमिंग, वायर फ्रेमिंग में आप जैसे यहाँ जाओगे, स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो कौन सी स्क्रीन बनाए, जैसे साइन अप की स्क्रीन, तो जैसे इसमें तो पूरा फिनिश प्रोडक्ट बन के आ रहा है, इसमें खाली वायर फ्रेम बन के आएगा। इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्क्रीन कौन सा बनाना है, तो मुझे ऑनबोर्डिंग का स्क्रीन बनाना है। तो पहले तो कुछ इंट्रोडक्टरी स्क्रीन्स होती है, उसका फिर मुझे डैशबोर्ड पर लेके जाना है उसको, फिर मैं यहाँ से इसको क्लिक किया। तो ऐसे आप स्क्रीन बना सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप मार्जिन पैडिंग की गलतियाँ नहीं करोगे, आइकन के साइज़ की गलतियाँ नहीं करोगे, क्योंकि आपको बड़ा चैलेंज आता है कि यार आइकन का साइज़ कितना रखा जाए। तो देखो ध्यान क्या रखना होता है, ये जो हमारी फिंगर होती है जनरली आप इन्हीं का यूज़ करते हो टैप करने के लिए। तो ये जो टच वाला जो हमारा पार्ट होता है 24 पिक्सल का होता है, इससे छोटा कभी मत रखना, नहीं तो क्या होगा, निशानेबाजी करेगा यूज़र बैठ के और वो टैप होगा नहीं, ठीक है। तो बहुत ईजिली उस एरिया में
ट्रिगर हो जाए तो 24 पिक्सल का एटलीस्ट रखना होता है हमें चीज़ें। देखो यूआई यूएक्स के अंदर हम अपनी मर्जी का कुछ नहीं करते, सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। आप कलर के साथ प्ले कर सकते हो, फॉन्ट के साथ आप प्ले कर सकते हो, लेकिन फॉन्ट में भी बहुत लिमिटेशन है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में नवजोत ने जैसे हमसे वो पढ़ा है HTML CSS, तो हमने उसमें पढ़ा ना कि सेरिफ और सेंस सेरिफ, तो सेंस सेरिफ का ही वेब में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सेरिफ का हम लोग यूज़ करते हैं जैसे बड़ी हेडिंग है, तो यहाँ देखोगे तो ये चल जाएगा सेरिफ, लेकिन यहाँ पर सेंस सेरिफ का इस्तेमाल है। तो जो छोटे फॉन्ट होते हैं उसमें ध्यान रखना है कि हमें सेरिफ का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये जो आपका वायर फ्रेमर है ये आपको यही हेल्प कर रहा है कि किस तरह से कौन सी चीज़ जाएगी। जैसे गैपिंग के आपको बड़े इश्यूज आते हैं, तो गैपिंग का भी फंडा पहले से सेट है। लेफ्ट और राइट में 16-16 पिक्सल का मैं गैप मोबाइल मोड में लेके चलना होता है, और डेस्कटॉप मोड में 24-24 पिक्सल का गैप लेके चलना होता है। नहीं, तो ये सब प्लगइन ट्राई कर लेना, और जितने भी प्लगइन वहाँ मिले आपको जिन पर फ्री लिखा हुआ है, एक एक डाउनलोड करो सारे, और चला के देखो कौन सा आपके लिए ज़्यादा सही लग रहा है, किससे क्या काम होता है। ठीक है, तो सारे प्लगइन टेस्ट करने, कोई प्लगइन नहीं छोड़ना है। तो अनस्प्लैश बड़े कमाल का प्लगइन है, आपको फटाफट से रैपिड स्पीड में कोई लेआउट ड्रॉ करना है, सिलेक्शन बनाते जाओ, इमेज फिल करते जाओ, कोई डाउनलोड नहीं करना, ढूंढना नहीं, कुछ नहीं। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा प्लगइन का सेक्शन। प्रोटोटाइप आपको ऑलरेडी हम लोग बता ही चुके हैं। प्रोटोटाइपिंग जब हम लोग किसी पेज वगैरह को सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको उसमें लिंकिंग करनी हो तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये हमारा होम का पेज है, अगर मान लो इसमें जैसे प्रोडक्ट का अगर कोई हमारा एरिया है और यूज़र क्लिक करके प्रोडक्ट में चला जाए, वैसे ये प्रोडक्ट का डेडिकेटेड इसका अलग पेज होगा, तो वो फिर प्रोटोटाइप से कनेक्ट होगा। शेयर, शेयर में किस पेज को आप शेयर करना चाहते हो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे मेरा लिखा रहा है गेट अनलिमिटेड लिंक शेयरिंग, आपके में नहीं आएगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। फ्री वाले XD के अंदर हम सिंगल लिंक ही शेयर कर सकते हैं, और नया लिंक शेयर करने के लिए प्रीवियस लिंक को डिलीट करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखो जैसे डॉक्यूमेंट असेट्स, यहाँ पर क्लिक करोगे तो अपनी लाइब्रेरी को अगर आप शेयर करना चाहे तो यहाँ आप जाओगे, तो यहाँ पर देखो मेरी लाइब्रेरी ऑलरेडी शेयर है, तो यहाँ पर मुझे अपग्रेड के लिए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम शेयर लाइब्रेरी चेक करने जा रहे हैं कि कौन सी लाइब्रेरी को हमने पहले कभी शेयर किया, अगर है तो हमें दिख जाए यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट में दिखा रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए। क्लाउड में क्या स्टोरेज है, 5 GB में से 607 MB यूज़ किया हुआ है। ठीक है, व्यू प्लान में हमारा स्टैंडर्ड प्लान चल रहा है।
ये टेस्ट डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए आ चुका है। इसे टेस्ट डॉक्यूमेंट के नाम से ऑलरेडी हमने किया होगा, तो इसको नेम दे दो न्यू टेस्ट डॉक्यूमेंट। इसके बाद आप यहाँ से इन्विटेशन अब अपनी लाइब्रेरी पर डाल सकते हो, तो लोगों के ईमेल आईडी वगैरह डालो और इन्विटेशन चले जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए क्या रखा, मयंक का ये ईमेल आईडी है, और मयंक का इन्विटेशन यहाँ से शेयर करना है। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो, यूज दिस लाइब्रेरी फॉर reusable assets। क्या कर सकता है ये, एडिट कर सकता है या व्यू कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि ये किसी कंपोनेंट को या लाइब्रेरी के अंदर एलिमेंट को मॉडिफाई कर पाए तो एडिट का राइट दे दो, और फिर देख पाए तो फिर व्यू का राइट दे दो। यहाँ से हमने इसको इन्विटेशन भेजा है, इसके पास चला गया। ठीक है, और ये देखो शेयर हो रखी है इसके साथ। जब भी आपको कोई नया शेयर करना होगा तो इसको यहाँ से डिलीट कर देना। तो ये तो हो गया एक इनवाइट। एक मैं यहाँ से एक लिंक बनाऊंगा और दे दूंगा। ठीक है, तो ये देखो मेरा कॉपी लिंक, और मैंने ये लिंक आप लोगों के व्हाट्सएप पे डाल दिया। अब क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन के लिए आपको XD फ़ोन में भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऐप स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पर जाओगे, वहाँ से XD सर्च करो तो सबके पास XD का ऑप्शन आ जाएगा। अपनी उसी आईडी से लॉगिन करना और ये सारे काम आप फिर वहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, XD फॉर एंड्रॉयड, और ये लिंक है एंड्रॉयड वाला। एप्पल यूज़र क्या कर सकता है, डायरेक्ट प्रोटोटाइपिंग को यूज़ कर सकता है। मैंने एंड्रॉयड और एप्पल का दोनों का लिंक शेयर कर दिया। ठीक है, तो अपने अपना यूज़ कर लेना। XD वापस आएंगे तो जब हम लोग प्रोटोटाइप की बात करते हैं ना, तो इस पर पॉइंटर लेके जाओ। क्या लिखा रहा है, लैपटॉप में अपने मोबाइल फ़ोन से केबल से कनेक्ट करो, और आईफोन यूज़र डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, एंड्रॉयड वाले अपने फ़ोन में क्लाउड से एक्सेस करके तब कर सकते हैं। ये सिर्फ एप्पल वालों के लिए फीचर है, तो तुम ट्राई कर सकते हो। अब फिग्मा ने क्या करा, इस बाउंडेशन को ब्रेक किया। फिग्मा के अंदर अगर आप जिस डिवाइस के लिए बना रहे हो उसकी स्क्रीन उसी में बनी आती है, बहुत बढ़िया से आप टेस्टिंग कर पाते हो उसके अंदर, और एक डिवाइस की नहीं सभी की टेस्टिंग कर लेते हो आप उसमें। तो लाइब्रेरी का क्लियर हो गया, कैसे लाइब्रेरी को आप करोगे। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ और नया ग्रुप बनाना हो, क्लाउड पर आपका डेटा ऑलरेडी जा चुका है, स्टार्ट बिल्डिंग अ लाइब्रेरी, जो भी आपको बनाना है इसके अंदर जाके आप बना सकते हो। ऐड असेट्स, स्टाइल एंड मोर फ्रॉम अ फाइल, यू कैन ऑल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप। अब कोई पार्ट है आपका, जैसे कि बटन, मुझे लगता है ये मुझे इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको सेलेक्ट रखो। ठीक है, ये ग्राफिक है, आगे देखो बटन। अब ये बटन जो भी मेरे साथ कनेक्टेड होंगे सबके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सबकी लाइब्रेरी में ये बटन दिखेगा। ऐसे ही आपको ने लगता है कि मैंने बर्गर आइकन कुछ बनाया, या मैंने ये ऊपर का फीड वाला बार बनाया, यहाँ जाओगे, ऐड कर दोगे, सबके पास पहुंच जाएगा। अब जिसको भी इन फीचर इस्तेमाल करना हो वो अपने कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। समझ गए ना। तो इस तरह से कलेक्टिव वर्क हम लोग कर पाते हैं, यानी कि एक जो काम कर रहा है, अब जैसे मान लो कि अगर ये चीज़ ना हो तो क्या होगा,
हो सकता है कि भाई कोई बटन थोड़ा बहुत बड़ा बना दे, फॉन्ट कुछ डिफरेंट कर दे, तो वो यूनिफॉर्म नहीं दिखाई देगा, बट विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी वो सबके पास एक जैसा डेटा होगा। तो लाइब्रेरी क्लियर, ठीक है। तो ये पार्ट आप यहाँ से देख लेंगे। और ये हमारा, मैंने देखो बैंक को लिंक भेजा, बैंक ने भी अप्रूव नहीं किया इसलिए पेंडिंग आ रहा है, जैसे ही अप्रूव कर देगा तो पेंडिंग में से हट जाएगा ये। अब यहाँ बात करते हैं, एक तो ये वाला पार्ट, अब इधर से चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा शेयर डॉक्यूमेंट। मैं जिसके साथ भी यहाँ शेयर करना चाहता हूँ उनका ईमेल आईडी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, और इनवाइट टू एडिट, ठीक है। एक यहाँ जैसे हम लोग प्ले कर लेते हैं इस तरह से, तो वो लोग भी अपने कंप्यूटर में बिना कोई अकाउंट बनाए, बिना एक्सेस इंस्टॉल के डायरेक्ट हमारे वर्क को देख सकते हैं। तो ये वाला काम इस तरह से करेगा। अपग्रेड कर लेंगे अभी, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि आप अपने, यहाँ देखो, यू हैव रीच द लिमिट फॉर एडिटर्स ऑन योर स्टार्टर प्लान, तो आप इसको अपग्रेड करके अपनी इस लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, पेड वर्जन में जा सकते हैं। बट पेड में जाना नहीं है अंटिल जब तक कि मेरा उस तरह का कोई प्रोफेशनल काम नहीं, अकेले का तुम्हारा काम बढ़िया चलता रहेगा। तो अच्छे से समझ आ गया कैसे शेयर करना है। यहाँ से ईमेल आईडी वगैरह डालो, इधर से लाइब्रेरी का पार्ट। मेन्यू देख लेते हैं। मेन्यू में आप जाओगे, जैसे न्यू फाइल बनाना हो, ओपन करना हो, ओपन फ्रॉम योर कंप्यूटर, हम एक्सडी की फाइल को एक्सडी से डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो क्लाउड में जाती है। अगर आपको लगता है भाई ये फाइल मैं किसी के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ बट मेरी लिमिट खत्म हो गई, ठीक है, तो एक तो देखो क्या होता है, पर्टिकुलर फाइल को पकड़ने पर आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा ऐसे शेयर करने का, लिखा है क्रिएट अ शेयरेबल लिंक फ्रॉम सेलेक्टेड आर्टबोर्ड। हम पूरी फाइल को भी शेयर कर सकते हैं, पर्टिकुलर को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेरी लिमिट यहाँ पर एग्जॉस्ट और की, इसलिए मेरा वो यहाँ पर मना कर रहा है बनाने, लेकिन आपके कंप्यूटर में ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा है, फ्लो वन। डिज़ाइन को अगर मुझे किसी को रिव्यू करने के लिए देना है तो वो रिव्यू आप चूज कर लोगे, यहाँ से और भी डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एनीवन विद द लिंक, या फिर आप यहाँ पर पासकोड वगैरह भी सेट कर सकते हो कि भाई लिमिटेड लोग ही मेरे वर्क को चेक कर सकते हैं। लिंक सेटिंग वगैरह आपको ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, और यहाँ से कोलैबोरेट हो जाएगा आपका वर्क। चलिए, तो हम यहाँ से क्रिएटिव क्लाउड के अंदर आएंगे। फाइल, एस्केप, मेरी लाइब्रेरी कौन कौन सी है, ठीक है। अभी मैंने डेमो के नाम से लाइब्रेरी बनाया था, वो यहाँ पर आ रहा है। क्या आपने वर्क डिलीट किया है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये फाइल्स यू डिलीट विल बी परमानेंटली रिमूव्ड आफ्टर 30 डेज। अगर आपने कोई फाइल डिलीट की है तो 30 दिन तक यहाँ पर रहेगी, और 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली चली जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ आपने फोर्सफुली डिलीट कर दिया होगा वो वापस नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ से डिलीट इमीडिएट मत करना, पड़े रहने देना, वो अपना आप क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आपको दोबारा जरूरत पड़ जाए कुछ। प्रोजेक्ट्स में आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर जाके अपना एक क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हो। ऑर्गेनाइज एंड शेयर कंटेंट इन प्रोजेक्ट्स, तो जैसे कोई हमारा काम आया किसी क्लाइंट का, तो आप एक उसका नाम रख के और उसको आप शेयर कर सकते हो सभी के साथ। शेयर विद यू, मेरे साथ किसने क्या क्या शेयर किया वो सारा डेटा मुझे यहाँ पर दिखता रहेगा। फाइल्स मेरी कितनी बनी हुई है इसके अंदर, वो सारी फाइल्स हम यहाँ पर देख पाएंगे इसमें। तो मेरा एडोबी का जो भी अकाउंट होगा उससे रिलेटेड सारा डेटा हर एक सोर्स से फैच होता रहेगा इसके अंदर। इस तरह से ये वाला पार्ट आपका दिखाई देता है।
इसमें 20+ क्रिएटिव क्लाउड के ऐप्स आपको मिल जाएंगे 1037 रुपीज़ पर मंथ के अंदर। क्या क्या इंक्लूड है वो सब आपको यहाँ पर दिखा देगा। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर, एक्रोबेट, एडोबी। एडोबी एक्सडी पहले इंडिविजुअल मिल जाता था, अब नहीं मिलता है, ठीक है। और इसमें आपके साथ में क्या रहेगा, 100 GB का क्लाउड स्टोरेज वगैरह, सारे पे टूल इसके अंदर आ जाएंगे। और 4000 जनरेटिव एआई की मंथली क्रेडिट भी आपको मिलेगी इसी के अंदर, अगर आप इस प्लान के साथ जाते हो, ठीक है। तो ये पर मंथ आपको इतना पड़ेगा, लेकिन बिल जो होगा वो ईयरली के बेसिस पर आपका यहाँ से जनरेट होगा। स्कूल यूनिवर्सिटी के प्लान थोड़े से अलग रहेंगे। बिजनेस ओनर का प्लान एक्सपेंसिव आता है, इंडिविजुअल के प्लान के प्राइस अलग आता है। अब जैसे आप यहाँ देखोगे, ये जैसे एक कार्ड यहाँ पर क्रिएट है, माउस होल्डर पर क्या हो रहा है, एक एलिवेशन क्रिएट हो रहा है, ड्रॉप शैडो। तो क्या होता है ना कि इसके लिए किट आती है। आप यहाँ देखोगे, अगर आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो उसको, सेव एज लोकल डॉक्यूमेंट। आप अपने कंप्यूटर में क्लाउड से उसको डाउनलोड करके रख सकते हो। रिसेंट में जो भी हमने फाइल खोली हुई गेट यूआई किट, आपको ये एक्सडी की ऑथराइज वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ से आप किट डाउनलोड कर सकते हो। चूज कीजिएगा इंडिया, और नीचे आप देखेंगे आपको अलग अलग ओएस के हिसाब से अलग अलग किट दिखाई देगी। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई देगा एनिमेटेड चार्ट, डिज़ाइन सिस्टम्स में सिमेंटिक आपको बनाने हो, बूम में ऐसे बनाना हो, सब चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वायर फ्रेम आपको बनी बनाई मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। एप्पल वॉच वगैरह का भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। एक मिनट, तो जनरली जितनी वेबसाइट्स हमारी बनती हैं वो बनती हैं बूटस्ट्रैप के साथ। तो आपको एक्सडी बूटस्ट्रैप यूआई किट फाइंड करना होगा, और एडोबी के ही ऑथराइज उस प्लेटफॉर्म से उसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर एक आपकी किट डाउनलोड हो रही है। और देखो क्या होता है ना कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें आपके हर एक चीज़ के साइज पहले से सेट होते हैं। और जैसे अगर क्या पढ़ा तुमने अभी तक, अरेना से ग्राफिक पढ़ा है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, तो तुम अभी तक फॉन्ट साइज तुक्के से लगाते हो, तुम्हें नहीं पता कि कितना साइज लिखना है। इसी चीज़ की क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। हर एक चीज़ का प्रिंसिपल पहले से सेट है, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो। अब जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन पर डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज़ होना चाहिए, जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो 16 पिक्सल तो रहना ही चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। 16 पिक्सल आइडियल फॉन्ट साइज है। या अगर जैसे नवजोत ने HTML पढ़ा है तो उन्हें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही आता है अगर हम कस्टमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब 16 पिक्सल का अगर फॉन्ट है तो उसके साथ हेडिंग कितना बढ़िया जा सकता है, तो उसका फिर कैलकुलेशन होता है। तो जैसे अगर आप यहाँ जाओगे, अगर हमारी 16 पिक्सल का फॉन्ट है तो उसको मल्टीप्लाई 1.618, ये हमारा गोल्डन रेशियो होता है। तो यानी कि 25 पिक्सल या 26 पिक्सल का आपका फॉन्ट साइज होना चाहिए हेडिंग का, नहीं तो आप अंदाजे से बनाओगे हमेशा हेडिंग और वो कभी भी सही नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखो हमारी किट डाउनलोड हो चुकी है इस तरह से, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और इस किट को हमने एक्सडी में ओपन कर लिया इस तरह से।
वेबसाइट है, ये यूआई किट हमारी ग्रिड सिस्टम। इसलिए कहते हैं कि कोडिंग का कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर है तो बहुत इजीली हम लोग ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। मीडिया ऑब्जेक्ट, कलर, टाइपोग्राफी, टेबल, फिगर, फॉर्म, इनपुट, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं। जब कोई वेबसाइट बनेगी तो ये सब कंपोनेंट उसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ग्रिड का सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर ग्रिड के कुछ साइजेस होते हैं। जैसे आप यहाँ जाओगे कॉल 1, तो यहाँ पर आप देखोगे एक्स्ट्रा लार्ज जो होता है वो 1140 और 1200 पिक्सल के साइज़ पर ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग साइजेस आपको यहाँ पर मिलेंगे इस तरह से। ग्रिड के बाद मैं भी आपको समझा दूंगा कैसे ग्रिड काम करती है। ठीक है, तो यहाँ से मीडिया ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इमेज और उसके साथ में पैरेलल टेक्स्ट कोई लिखा होगा। ठीक है, नेस्टेड अगर होगा तो पहले पार्ट के अंदर डालना होगा उसको, तो ये नेस्टिंग वाला हमारा बनेगा इस तरह से। कंटेंट, तो बूटस्ट्रैप में एक तो होते हैं हेडिंग के साइज H1 से लेके जो चलते हैं हमारे, और फिर हमारे इससे भी अलग साइज आते हैं। अगर बिल्कुल स्टैंड आउट करना हो टेक्स्ट को तो डिस्प्ले 1 2 3 4। तो जैसे ये टेक्स्ट अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका साइज आपको मिल जाएगा, कितना आ रहा है 40। और इसी तरह से अगर आप यहाँ जाओगे तो इसका साइज आपको दिखाई देगा 96 में डला हुआ। तो आपने इन्हीं साइजेस में प्ले करना है, इससे अलग कोई फॉन्ट साइज आप नहीं चलाएंगे जब अपना पेज डिज़ाइन करोगे। अपने मन से कोई टेक्स्ट नहीं लगाना है। कोई इमेज वगैरह अगर आप बना रहे हैं, कोई कार्ड वगैरह अगर आप डालेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इसके नीचे टेक्स्ट आएगा कार्ड को एक्सप्लेन करते हुए। इसी तरह से अगर कोई आइकन वगैरह हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो ये सब साइजेस आपको पहले से यहाँ मिल जाएंगे बने हुए। अगर आपको कोई टेबल कहीं पर बनाना हो, ठीक है, तो टेबल के कितना पैडिंग रहेगा टेक्स्ट के अराउंड, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी बनी बनाई। तो हर चीज़ पहले से सेट होती है, बस आपने उसके अंदर रख के अपना मैटर चेंज करना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कलर, तो कलर का पहले से पर्पज़ एक सेट है कि अगर प्राइमरी कलर अगर हमारी वेबसाइट का है तो उसके साथ में होवर पर कौन सा कलर होगा। डिसेबल अगर होगा प्राइमरी कलर तो किस तरह का दिखाई देगा। सेकेंडरी कलर जैसे कि होता है ना नेक्स्ट और बैक, नेक्स्ट इज़ अ प्राइमरी एक्शन एंड बैक इज़ अ सेकेंडरी एक्शन। तो उस कंडीशन में दोनों के कलर को एकदम डिफरेंट रखा जाता है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होगी आप यूज़र को ऑटोमेटिकली उधर की तरफ ड्राइव कर पाओगे। अगर दोनों बटन को आप एक जैसा दोगे तो यूज़र को आप कंफ्यूज करोगे। ठीक है, देखो एक अच्छा डिज़ाइन किसको मानते हैं हम लोग, एक अच्छा डिज़ाइन वो होता है जहाँ पर मुझे बताना ना पड़े। भाई अभी क्या होगा कि जैसे आपने कोई मान लो डिज़ाइन बना लिया तो आप मेरे पास लेके आओगे, आप मुझे सर यहाँ क्लिक करो इसके बाद में ये आएगा। अब ऐसे कितने लोगों के पास तक पहुँचोगे, है ना। तो डिज़ाइन ऑटोमेटिक खुद में कमांडिंग होना चाहिए, ना कि आपको बताना पड़े। ठीक है, फिर क्या है, जैसे सक्सेस कलर, जैसे कुछ भी सक्सेसफुल अगर हो जाए, जैसे फॉर्म आपका सबमिट हो गया या आपने सक्सेसफुली ऑर्डर कोई प्लेस करा दिया, तो उस चीज़ के ऊपर, डेंजर के ऊपर, हर एक पार्ट के कलर पहले से डिसाइडेड है। इन्हीं कलर्स में आपने काम करना है। जब फॉर्म की बात आएगी तो फॉर्म के फील्ड पहले से बने बनाए हैं। लार्ज फील्ड अगर हम बना रहे हैं, लार्ज हम लोग यूज़ करते हैं जनरली डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ये आपका डेस्कटॉप पे भी चल जाता है और टैबलेट पे भी चल जाता है, लेकिन मोबाइल पर इतने बड़े फील्ड हम लोग नहीं चलाते हैं, तो आपको इस साइज़ के साथ जाना है। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब आप अपना कोई ऐप बनाओगे या वेबसाइट जब आप बना रहे होगे मोबाइल मोड के लिए, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी फील्ड बना दोगे। ठीक है, और वो फिर आपका देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इंटरव्यू में गए तो वो रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल आपने फॉलो नहीं किया। तो मैंने इसलिए पहले आपको बता दिया कि हर एक चीज़ पहले से ही डिसाइडेड है, यूएक्स पहले से ही लिखा जा चुका है कौन सी चीज़ क्या रहेगी, आपने बस अपना मैटर डालना होता है उसके अंदर। ठीक है, और आधे से ज़्यादा लोग एक्चुअली तो सीख जाते हैं लेकिन उन्हें किट के बारे में नहीं पता होता, बनाते जा रहे हैं सब चीज़ें।
बना रहे हो, टाइम भी ज़्यादा लगा रहे हो, लेकिन उसका फ़ायदा भी कुछ नहीं, रिजेक्शन में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जो चीज़ के साथ वो कोड बना है उससे वो मैच ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो हर एक चीज़ बनी बनाई है, बस आपने उसको लेना है और अपने प्रोजेक्ट में डाल देना है उठा के। देखो ये रेडियो बटन वगैरह ये भी नहीं बनाने होते, सब कुछ बना बनाया। फील्ड में अगर कोई एरर आएगा कैसा दिखाई देगा, सक्सेसफुल होगा तो कैसा दिखाई देगा। रेंज वाला अगर हमें कुछ ड्रैगेबल बनाना है, इस पर ड्रैग की वो लगेगी, प्रोटोटाइप जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर बने बनाए मिल जैसे अलर्ट, यहाँ पर बैजेस जो आपके आते हैं। ठीक है, बटन के सारे टाइप्स आपके मिल जाएंगे। क्या सब कुछ डला डला है इनमें पहले से। अगर जस्ट तुम्हें कोई नैप बार भी बनानी ना, या तुम्हें क्राउजल अगर कोई बनाना है, देखो वो भी पहले से बना हुआ है। क्या करना है आपको, फ़ोटो चेंज करनी है, उसके वे पॉइंट पहले से लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग तरह का आता है, विद कंट्रोल या फिर स्लाइड ऑनली या फिर इंडिकेटर के साथ या फिर कैप्शन, किसी के तो नीचे लिखा भी रहता है ना क्राउजल में। तो हर तरह के कार्ड वगैरह यहाँ पर सब बने बनाए मिलेंगे। बटन्स आपको, ड्रॉप डाउन आपको सब बने हुए मिलेंगे, लिस्ट ग्रुप आपको बने हुए मिलेंगे, स्लाइडर, प्रोग्रेस, यहाँ से पॉप ओवर्स जो खोलते हैं, ये तो नैप बार भी बने बनाए हैं। कितना बीच में गैप रहेगा, कुछ नहीं करना, गैप पहले से सेट, बस अपना रिप्लेस करो मैटर्स। ठीक है, तो ये इस तरह से किट बना के दी जाती है, और यही किट फिर कहाँ जाके इस्तेमाल होगी, जब कोडिंग में जाओगे। तो ये देखो सब, ये सब डेटा यहाँ है, गेट बूटस्ट्रैप। अब जैसे डॉक्स में गए, अब मान लो हमने कार्ड चूज़ किया यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से। देखो ये कार्ड बनाने के लिए कोड क्या चलेगा, यहाँ लिखा हुआ है। तो जो वेब डिज़ाइनर होगा, जैसे वो देखेगा कार्ड का आपने नहीं इस्तेमाल किया, विजुअल मुझे पता चल गया, इधर से हम कार्ड को ढूंढ लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और आपको कार्ड दिखाई देंगे। ये देखिए कार्ड है यहाँ पर, देखिए कार्ड, ये चीज़ बनानी है। ठीक है, तो उसको समझ में आ गया, यहाँ पर ये लगाना है, वो सीधे कोड उठाएगा, फोटो बदलेगा, टेक्स्ट बदलेगा, आपका काम हो जाएगा। तो देखो जितना आप बॉर्डर रेडियस यहाँ देख रहे हो, उतना ही बॉर्डर रेडियस आपको यहाँ कार्ड में अगर इसमें डाला होगा, देखो डालने वाले भी बने हुए आपको इधर बॉर्डर रेडियस वाले। तो इस तरह से आपकी चीज़ें वर्क करती हैं। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस चीज़ों को अरेंज करना होता है सही तरीके से कि हमें अपनी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा, अगर मुझे इसको बूटस्ट्रैप में बनाना होगा तो ये क्या हो गया, नैप बार। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा एक हीरो सेक्शन आ गया, क्योंकि इसमें कोई स्लाइडर नहीं है। नीचे चलोगे, ये बटन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग्स, पैराग्राफ, यहाँ पर फिर फिल्ट्रेबल, जैसे कि यहाँ से प्रोडक्ट चूज़ करें, प्रोडक्ट आ जाएंगे फिल्टर को, सोल्यूशन चूज़ करें, सोल्यूशन आ जाएगा, अबाउट चूज़ करेंगे, अबाउट आ जाएंगे। यहाँ से आइकन्स, ये आइकन कहाँ से मिलेंगे, ये भी आपके यहाँ पर जाओगे तो आइकन के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको हार्ट के आइकन मिल जाएंगे अलग अलग, वो आप चूज़ कर सकते हो। नहीं तो विश लिस्ट का इसमें नहीं है, तो हार्ट के नाम से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन मिल जाएंगे। जो भी आइकन आपको समझ में आए, कि भाई मुझे ये लगाना है फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करोगे, यहाँ से एक कोड में ऑप्शन मिलेगा SVG, कॉपी किया हमने, और जहाँ भी आपको लगता है मुझे ऐड करना है, जैसे मैं यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, हमने कोड पेस्ट किया था लेकिन आइकन बन गया। ठीक है, तो जब हमने यहाँ से इसको पेस्ट, कॉपी पेस्ट किया इस तरह से, यहाँ पर हम लोग रख के दिखाते हैं आपको। ठीक है, आप देखो 16-15 का साइज इसका आ रहा है, हमें इसका साइज नहीं बड़ा करना, हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट में क्या बोलेंगे, पैडिंग। पैडिंग जब हम लोग इसकी बढ़ाएंगे
आपको ये ध्यान रखना है कि इतना डालो कि वो 24 के अप्रॉक्स पहुंच जाए। आ गया 24 का साइज। अब आइकन भले से देखने में छोटा है लेकिन ट्रिगर इतने एरिया में होगा क्लिकेबल, ठीक है। आई क्योंकि अगर बड़ा आना होता तो वहीं से आ जाता, लेकिन वो उतना ही आया ना, तो सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं यूआई यूएक्स के अंदर। आपको उसमें पैडिंग देना है, ना कि हार्ट के आइकन को खींच के बड़ा करना है 24 पिक्सल, नहीं, फिर आइकन ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, वेबसाइट के हिसाब से अच्छा नहीं लगेगा देखने में। टोटल जो विड्थ है उसमें उसकी पैडिंग डाल, तो हमने 4 की पैडिंग डाल दी चारों तरफ से, तो हमारा ना 24-23, उससे 24 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नीचे का 24 करूँगा तो ऊपर का एक्स्ट्रा चला जाएगा। यहाँ पर जो खींच गया ना ये प्रोपोर्शन को लॉक किया, जैसे मैंने इसको 24 वाला ऊपर 25.04 हो गया, तो जो भी चीज़ पहले पूरी हो, चाहे विड्थ या हाइट, वहाँ तक जाना है आपने, 24 से ऊपर नहीं जाना। या तो हाइट 24 पूरी हो जाए या विड्थ 24 पूरी हो जाए, ठीक है। जैसे पैडिंग डालते हैं, क्योंकि आइकन की जो शेप है वो हाइट में और विड्थ में दोनों अलग अलग है, बराबर नहीं है, 1 पिक्सल का डिफरेंस है। आइकन का ही मैंने बताया साइज 24x24 होगा। टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल, ठीक है, जो कि तीनों डिवाइस, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, सभी पर बढ़िया दिखाई देगा। और ये भी सब पहले से लिखा हुआ है किट के अंदर, जो किट में दिया वही साइज के साथ आप जाओगे। ये देखो यहाँ पर टेक्स्ट रखा है, ये इधर और अंदर जाना पड़ेगा, ये 16 पिक्सल लिखा हुआ है ना, ऊपर ना नीचे। तो क्योंकि हम तो इतने सालों से काम कर रहे, हमारे दिमाग में सब सेट हो चुकी चीज़ें, आपने कुछ भी नहीं बदलना है, क्योंकि 16 का 17 करोगे काम खराब कर लोगे, अच्छा नहीं दिखेगा। तो सब पहले से लिख दिया गया कि बटन अगर बनाओगे तो कितना गैप आएगा चारों तरफ, हर चीज़ इतना ही रहेगा, इससे ना कम ना ज़्यादा। ये तो ज़्यादा बल्कि बटन भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो एक एक चीज़ बनी हुई है इसके अंदर। हम यहाँ से पूरा जूम आउट कर लेते, सारे कंपोनेंट इसके अंदर है, कुछ नहीं बचा। दे दे तो एक तो बूटस्ट्रैप से वेबसाइट बनती है, एक और तरीका होता है मटेरियल। मटेरियल डिज़ाइन लाइट, ठीक है, जिसकी वेबसाइट है getmdl.io। फॉर XD सर्च कर लो अगर मिल जाता है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ्री XD मटेरियल डिज़ाइन UI किट, क्लिक करो। मैं दूसरा लिंक ट्राई कर लूँ, सेम वेबसाइट, यहाँ से आप ये XD वाला मैंने भेज दिया आप लोगों के पास, ठीक है। देखो पूरा का पूरा ये किट इसके अंदर बना बनाया गया, देखिए एडोबी के अंदर ही आ रहा है पूरा डायरेक्ट। मैं देखता हूँ अगर मुझे डेडिकेटेड अलग से मिल जाता है तो। फिग्मा के लिए अलग किट आती है, और अगर तुम्हें मोबाइल ऐप बनानी हो
उसके लिए भी किट का ही इस्तेमाल करना। ये तो वेबसाइट के लिए है, तो इसके लिए आती है मटेरियल 3, ये मोबाइल ऐप में चलती है। तो मोबाइल ऐप में जैसे आपको नीचे के फुटर में आइकन होते हैं, हर चीज़ लिखी गई है पहले से। ये जो सब देखते हो ना नीचे, तो यहाँ पर और मटेरियल को जो है ना गूगल ने लिखा है, मटेरियल गूगल के थ्रू बनाएगा, और जो बुक्स हम देखते हैं वो ट्विटर ने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कंपोनेंट। अब कंपोनेंट में आपको क्या बनाना है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं नेविगेशन बार, तो देखते हैं ना हर एक ऐप के नीचे, तो यहाँ पर ये आपको बनी मिलेगी इस तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ मिलेंगे, किसको क्या बोलते हो, सुन लो बताओ, ठीक है। तो 1 2 3 4 हर एक चीज़ को उन्होंने नंबर दिया है। तो 1 क्या है, कंटेनर, 2 क्या है, आइकन, 3 क्या है, लेबल टैग्स, 4 है एक्टिव इंडिकेटर, यानी कि एक डिफ़ॉल्ट एक्टिव आएगा। इस तरह के अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे। फिर इनकी अलग अलग स्टेट होती हैं, ठीक है। फिर आते हैं इनके मेजरमेंट। अब यहाँ देख रहे हो सब चीज़ पहले से सेट है, एक पिक्सल भी इधर का उधर नहीं करना अपने को। क्या लिखा है भाई, जो ये पूरा बार बनेगा 6 पिक्सल का ऊपर नीचे पैडिंग रहेगा। विड्थ कितनी रहेगी, क्या लिखा, डिवाइस विड्थ, जितना बड़ा डिवाइस विड्थ उतनी। अब हर एक फ़ोन अलग अलग चौड़ाई में होता है, लंबाई अलग होती है। इसके बाद आइकन जो आप बना रहे हो वो 32 पिक्सल का होगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉर्नर रेडियस कितना रहेगा, 16 का रहेगा। टोटल हाइट कितनी रहेगी वो यहाँ पर डला हुआ है। तो सब कुछ पहले से मेजरमेंट लिखा गया है, आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होना। अब या तो बना लो या फिर किट लगा लो, चॉइस इज योर। सो बेस्ट ऑप्शन इज किट। तो इसकी भी किट आती है जो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हर एक चीज़ का कैलकुलेशन, टोटल जो आएगा आइकन के साथ मिला के 64 होना चाहिए। एक्टिव नहीं है तो 24 होना चाहिए। देखो 24 आ रहा है ना, उसके अंदर कोई नोटिफिकेशन है तो वो 16 पिक्सल की होनी चाहिए, ठीक है। और खाली एक डॉट जो बना रहे हो वो 6 पिक्सल का होना चाहिए। सब पहले से सेट है। तो इसलिए ध्यान रखना कि एक जब मोबाइल ऐप बनती है उसमें तुम्हारी मर्जी का कुछ नहीं होता, वो सब पहले से सेट है। आपको तो बस अपना लुक एंड फील और ऑर्डर लगाना होता है। तो कोई भी चीज़ ऐसी मत बनाना जो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। अब इसमें और नीचे चलेंगे, इसमें एक और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आता है जो इन्होंने यहाँ डिफाइन किया है या नहीं, गाइडलाइन। तो देखो डूज एंड डोंट सब लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सब डोंट्स में आते हैं। देखो बीच के ये सब काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अवॉइड पुटिंग मोर देन 5 नेविगेशन आइटम्स इन अ नेविगेशन बार, 5 से ज़्यादा नहीं रखने हैं, बहुत ज़्यादा क्लटर हो गया ना नीचे। फिर क्या लिखा है, बट डोंट रिमूव द लेबल्स फ्रॉम नेविगेशन आइटम। हम होम पर है भाई, हर बंदा टेक्निकल नहीं है ना कि होम का सिंबल देख के समझ जाए होम है। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने कभी इस चीज़ के साथ इंटरेक्ट ही ना किया हो, तो वहाँ पर लिखा होना चाहिए कि भाई ये होम है, ऐसे इस तरह से। डोंट यूज़ अ नेविगेशन बार फॉर फ्यूअर देन 3 डेस्टिनेशन। अगर आपके पास 3 से कम है तो मत बनाओ नैप बार को, क्योंकि फिर गैप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। 3 होंगे तो फिर भी सही लगेगा, 5 से ज़्यादा नहीं रखने। तो देखो 4 पे खूबसूरती बहुत बढ़िया आती है। इस तरह से नहीं रखना कि भाई इधर उधर निकल रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा है तुमने। इसलिए इसको ऊपर ना रख के नीचे रखो। तो समझ में आ रहा है, हर एक चीज़ की बारीकी लिखी जा चुकी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लेसमेंट, ठीक है, इस तरह से रहेंगी। बीकन आइकन वगैरह जो रहेंगे सब इस तरह से रहेंगे। एडाप्टिव डिज़ाइन, यानी कि टैबलेट हुआ या जैसे फोल्ड डिस्प्ले हुआ तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली रिसाइज होती रहेंगी चीज़ें, है ना। तो
नेविगेशन बार अपने आप चेंज हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से बड़े डिस्प्ले में इस तरह से, और जब ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले है तो वर्टिकल में अपना आप चेंज हो जाएगा। तो जस्ट टॉपिक आएंगे तब बात करेंगे, अभी इसका लोड लेने की जरूरत है। तो अभी के लिए आप लोग ये ट्राई करो उसके अंदर, फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे चीज़ें पढ़ाते हैं, और फिर मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग मूव करेंगे फिग्मा की तरफ, सॉरी ट्यूसडे से, ठीक है। तो तब तक आपको इसमें कुछ भी इवेंट बट रहेगा, डाउट जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। और ये वाली क्लास अल्टरनेट है, ठीक है ना, बाकी दो पैरेलली चलती रहेगी।